राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। आईएसआई के हैंडलिंग अफसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजी और दोनों के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए पैसे भी ट्रांसफर किए गए। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। आरोपी कुलदीप सिंह शेखावत से पूछताछ में सामने आया कि वो पाली के जैतारण में शराब के ठेके पर सेल्समैन है। पिछले लंबे वक्त से वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। उसके इशारों पर फर्जी सैन्य कर्मी बनकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है, फौजी की वर्दी में फोटो लगाता है, फिर सैन्य कर्मियों से दोस्ती कर सामरिक महत्व की अहम जानकारी हासिल करता है। ये जानकारी वो महिला हैंडलिंग अफसर को पहुंचाता है। आरोपी कुलदीप मूल रूप से जयपुर जिले में विराटनगर का रहने वाला है। वहीं भीलवाड़ा में बेमाली तहसील में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया नारायण लाल गाडरी है। वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के संपर्क में था। पैसों के लालच में आकर पाक हैंडलिंग अफसरों के इशारे पर फर्जी आईडी से मोबाइल नंबरों के सिम कार्ड जारी करवाता है। इन भारतीय नंबरों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सरहदी इलाकों में सैन्य कर्मियों और स्थानीय लोगों से संपर्क कर भारतीय सेना की अहम जानकारी हासिल करते हैं। नारायण लाल भी इन्हीं मोबाइल नंबरों पर भारतीय सेना की अहम जानकारी भेजता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु के साथ। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इन दोनों के बारे में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है? कुछ जानकारी और कितने सुराग, कितने अहम दस्तावेज ये अब तक पाकिस्तान को सौंप चुके हैं? देखिए, अभी तक इन दोनों जो जासूस से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सरहद के तहत अब तक 6 जासूस जयपुर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किए, जिनमें 2 सैन्यकर्मी शामिल हैं। और उसके बाद कल एक कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा और पाली से 2 लोगों को पकड़ा गया। दोनों जो युवक हैं वो पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। इन दोनों को अलग अलग टास्क सौंपे गए थे, जिसमें पाली से पकड़ा गया जो कुलदीप सिंह शेखावत है, वो फौजी की वर्दी पहन करके व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट बनाता था। उसके बाद में सैन्य कर्मियों से जो दोस्ती करता था और खुद को सैनिक बता करके सैनिक जो सामने महत्व की जो जानकारियां हैं वो हासिल किया करता था, जिसके एवज में उसको ऑनलाइन मोटी रकम जो है ट्रांसफर की गई। विष्णु, वहीं पर विष्णु, सवाल यह है कि शराब के ठेके पे काम करने वाला आदमी आर्मी की वर्दी पहनकर दूसरे आर्मी अफसरों से जानकारी जुटा लेता है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या उसका आईक्यू इतना था कि वो वर्दी पहनकर दूसरे सैनिकों से जो है वो जानकारी जुटा ले? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस के अफसरों से हमारी बातचीत है उसके अंदर यह है कि जो पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वे लगातार बैक टू बैक नंबर ऑफ कांटेक्ट करती है। उनके नंबर पे जो सरहदी इलाके, आसपास के इलाके जो लोगों से संपर्क करती है, उनको फेक मैसेज करती है। उसके दौरान जो युवक इनके संपर्क में आते हैं उनके जाल में फंस जाते हैं, उनको रुपयों को लालच दिया जाता है। इसी तरह से ये जो कुलदीप सिंह शेखावत था, जो कि जयपुर का रहने वाला है मूल रूप से और पाली में सेल्समैन था, ये भी इसी तरह से संपर्क में आया। और आने के बाद जब इसको रुपयों को लालच दिया गया तो इसने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने के ऊपर खुद को फौजी बताया और इसी तरह से दोस्ती किया करता था। तो फर्जी पुलिसकर्मी, फर्जी फौजी बन करके ठगता था लोगों को। वहीं पर नारायण लाल, जो कि भीलवाड़ा से पकड़ा गया है, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे के ऊपर फर्जी आईडी के आधार पर सिम जुटाया करता था। वो मोबाइल सिम नंबर भारतीय मोबाइल सिम नंबर थे, उनको पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था और उसी आधार पर उन्हीं नंबरों को भारतीय बता करके यहाँ पर सरहदी इलाके में लोगों से संपर्क करते थे, मैसेज करते थे। जिसके बाद महिला एजेंट उनसे रुपयों को लालच देकर, प्यार का झांसा देकर के भारतीय सैन्य सामरिक जो जानकारियां हैं वो हासिल किया करती थी। जी विष्णु, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर में पुलिस